पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, आज हमारे प्रभु का आनंद प्रेम के विषय में और वो कितने प्यार हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में और हमारे शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए और जीवन में ऐसे अनुग्रह, सदा अनुग्रह, सुख शांति प्रदान करने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। इसलिए ये विषय में आज हमारा ये यरीको यात्रा है और बेथलेहेम की ओर हमारे यात्रा है यीशु को देखने के लिए। प्रिय मित्रों, आज ये वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 वचन में हम पढ़ते हैं, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सभोम के मुख से आंसू पोंछ डालेगा, समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा, प्रभु ने यह कहा है। प्रिय मित्रों, कितने शक्तिशाली वचन है और प्रभु का प्यार का और प्रभु का सामर्थ्य का और प्रभु हमको कितने संरक्षण देता है, ये सब प्रमाणित करते हैं। और प्रिय मित्रों, इसलिए नया विधान में प्रभु यीशु रोटी का यह चमत्कार, रोटी का चमत्कार में प्रिय मित्रों ये बात प्रभु अपने प्रजा को देखकर, यीशु अपने प्रजा को देखकर यह बात किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 में पद संख्या 32, ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार मतलब अपने प्रजा को देखकर तरस, कारण क्या है? 3 दिनों से मेरे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये प्रार्थना उपवास विनती, उपवास प्रार्थना में और हमारे ये यरीको प्रार्थना में और ऐसे हर प्रार्थनाओं में प्रभु हम कितने वचन दावा करने के लिए और वचन जोर से पढ़ते हुए और वचन चलाते हुए प्रार्थना करने के लिए जो निर्णय लेता है, प्रिय मित्रों, अनुग्रह है। मतलब 3 दिनों से वे लोग क्या करते हैं? वो मेरे वचन घोषणा में और मेरा वचन घोषणा करते हैं, मेरा वचन वे लोग सुनते हैं और मेरा वचन पर वो विश्वास करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और विश्वासियों के जीवन में और ऐसे कितने लोग ये पीछे शिक्षक बनकर विश्वास स्वीकार करते हैं, प्रभु यह देख कर उसके जीवन में। इसलिए विश्वासियों का जीवन प्रार्थना जो करते हैं और उपवास जो करते हैं और ऐसे वचन जो पढ़ते हैं, वचन मनन चिंतन करते हैं, उसके विषय में प्रभु क्या करते हैं? तरस खाकर, क्योंकि ये वचन में इसलिए हम पढ़ते हैं 7 रोटियां और 3 मछलियां, हजारों लोगों के लिए प्रभु ने क्या किया? हजारों लोगों के लिए वो बढ़ाया है। सब लोग खाकर भोजन करने वाले में स्त्रियों और बच्चों को अतिरिक्त 4000 पुरुष दे। इसलिए 10,000 लोगों के ज्यादा होगा। बच्चे लोग हैं और स्त्री लोग हैं, पुरुष लोग हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, 7 रोटियां और 80 मछलियां। प्रिय मित्रों, इसलिए सब लोग प्रभु ने बढ़ाया है। यह शरीर के और शरीर में इस तात्कालिक शरीर में ऐसे पोषण करते हैं तात्कालिक रूप से। इसलिए हम हजारों भूखे अनुयायियों को प्यार से देखते हुए
7 रोटियों 3 मछलियों से उनकी भूख मिटाता है। मतलब ये शिष्यों के जीवन में, और मतलब जो विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु, और यीशु के पास आकर और विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए और यह विषय में जो दिन रात दुहाई देते रहते हैं उनके विषय में प्रभु देर नहीं करेगा। इसलिए तीसरा दिन, और ऐसे लगातार हम प्रार्थना करते हैं, तीसरा दिन से प्रभु का शक्ति हम जरूर अनुभव करेगा। पहला दिन और शायद नहीं हुआ, और दूसरा दिन नहीं हुआ, लेकिन तीसरा दिन में प्रिय मित्रों, इसलिए लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 7 में जो दिन रात दुहाई देते रहते हैं, प्रभु इनकी विषय में देर नहीं करेगा, हिम्मत न हारे, प्रार्थना करते रहो, हिम्मत न हारे, नित्य प्रार्थना करते रहो। इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु हमको भोजन देता है। हमको कैसे भोजन देता है? शरीर में, और शरीर को पोषण करते हैं और आत्मा को भी पोषण करने के लिए। इसलिए ये हम समझने के लिए, मतलब यशायाह नबी का ग्रंथ 25 में ये विषय में हमें हमारे जीवन में प्रभु क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कैसे वो मृत्यु को समाप्त करते हैं, कैसे हमारे मुख से हमारे आंसू पोंछते हैं और समस्त पृथ्वी पर और अपने प्रजा का कलंक कैसे वो दूर करते हैं। नबी यशायाह द्वारा हम सीखते हैं, और नया विधान में प्रभु ऐसे प्रमाणित किया है। पुराना विधान में यशायाह नबी का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? 25 पद संख्या 6, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा, उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का आगमन और प्रभु यीशु का मृत्यु, वो प्रभु यीशु का जी उठने वाला यीशु का और ऐसे स्वर्गारोहण का ये शक्ति हमारे जीवन को, हमारे हालत को एकदम वो परिवर्तित करते हैं, बदल जाते हैं। कारण क्या है? हम हमारे दुख का, निराशा का और हमारे जीवन के अपवित्रता और अशुद्धता और कलंक दूर करने के लिए वो यीशु ने आया है। इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए वादा है, प्रोमिस है, राज्य स्थापना करने के लिए, और आपको ये सुसमाचार मतलब आपके जीवन के मुक्ति के लिए और आपके पाप मिटाने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, जीवन में आपको ऐसे आसरा और शांति और आपके जीवन में शक्ति प्रदान करने के लिए वो आएगा। ये हम विश्वास करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? ये सब कैसे समाप्त करते हैं? उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है। यशायाह 25 पद संख्या 9, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है, यही वह प्रभु है, इसी पर भरोसा था, हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचनों द्वारा हमारे जीवन में प्रभु नया रास्ता, हृदय के बंधन और शरीर में बीमारियां और हमारे परिवार के समस्याएं दूर करते हैं। कारण क्या है? संदेश यह है, यीशु और हमारे दुख मिटाने के लिए, पाप मिटाने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला वो प्रबंध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, रोटी का चमत्कार में हम क्या देखता है? रोटी का चमत्कार पहले मरुभूमि में इस्राएलियों के लिए ऐसे एक चमत्कार, स्वर्ग से मन्ना,
प्रभु ने ऐसे बरसाया, ऐसे ये निर्जन प्रदेश में खिलाने के लिए प्रभु रोटी दिया। लेकिन ये यहूदियों का हिस्ट्री है। लेकिन अभी प्रिय मित्रों, ये हम देखते हैं, ये ईसाया नबी द्वारा कहा है, ये केवल यहूदियों के लिए नहीं प्रभु का प्यार। इसलिए आज मैं अभी और कहा है, और हमारे साथी लोग और हमारे देश में और कितने लोग हैं प्रिय मित्रों, सबों के लिए प्रभु ने ये सब राष्ट्रों के लिए, प्रभु का वचन है धर्म ग्रंथ में, पुराना विधान में लिखा है, केवल यहूदी और इस्राएलियों के लिए नहीं, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। इसलिए मैं और आप, हम सब प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए प्रभु का ये भोजन है। प्रभु सबों के लिए इस बोझ का ये प्रबंध किया है। इसलिए उसका तरस, मतलब हम वचन पर हम आग्रह के साथ और यीशु के पास विश्वास करते हुए ऐसे हम और प्रभु के पास और आया है, तो प्रिय मित्रों प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा। हम तिरस्कार करते हैं, हम भी अविश्वास करते हैं, हम भटक जाते हैं। मतलब इसलिए प्रिय मित्रों, ये इस्राएली लोगों के लिए नहीं, मतलब ये समस्त संसार में सभी मानव के लिए उसका मुक्ति का यह स्रोत, इसलिए ये जोर से स्वीकार करना चाहिए। और आंसू पोंछ डालने वाला है, दुख मिटाने वाला है, वैसे भूखों को तृप्त करने वाला है। इसलिए रोटी का चमत्कार द्वारा क्या हुआ है बेथलेहम की, और हम जाएंगे वहां, रोटी का घर है, रोटी यीशु है। इसलिए वो यीशु ने क्या करते हैं, मतलब और ये रोटी हमें खिलाने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए, क्योंकि यीशु को जो पाया, यीशु पर ऐसे विश्वास किया और ईश्वर का संतति बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज कितने बड़ा पापी होगा, आओ प्रभु के पास। पिछले दिनों के ये पाप में और ऐसे बहुत लोग पिछले दिनों के ये दुख में, पिछले दिनों के ये संकट में, पराजय में, जाने और अनजाने ऐसे दुख और संकट है, दुर्घटना आया है, अभिशाप आया है, अपवित्रता आया है। प्रिय मित्रों देखो, बेथलेहम वहां सब लोग, मतलब ये यहूदी लोग विश्वास नहीं किया यीशु के जन्म के विषय में, यीशु के बारे में। इस्राएली लोग कहाँ थे? ये सब लोग धर्म ग्रंथ जानते हुए यीशु को तिरस्कार किया। लेकिन यीशु हमें स्वागत करते हैं और यीशु हमें प्यार करते हैं। और वही यीशु, मतलब वो ये यहूदी और यरूशलेम में पावन मंदिर में ऐसे यहूदियों के घर में वो जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ, तो क्या होगा? ये यीशु केवल यहूदियों के लिए है। लेकिन यहूदी लोग सबसे पहले तिरस्कार किया है। इसलिए बेथलेहम में वो जाकर वो तो यहूदियों के लिए नहीं, मतलब ये समस्त पापियों के लिए है, समस्त राष्ट्रों के लिए है, सारे मानव के लिए है। यीशु जन्म हुआ है, विश्वास करो। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा और बुद्धिस्ट होगा और ऐसे और एथिस्ट होगा, नास्तिक होगा। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा पापी, कितने बड़ा रोगी और कितने बड़ा समस्या में, प्रिय मित्रों प्रभु के आगे प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रभु के आगे आओ, प्रभु हमें उद्धार करते हैं, प्रभु हमको आशीष वो देता है। इसलिए और कलवारी पहाड़, इसलिए ये पहाड़, ये बोझ, ये 5 रोटी और बढ़ाया और 7 रोटियां बढ़ाया, वो सब ऐसे एक प्रतीक है, हमारे शरीर को पोषण करते हैं। लेकिन अंतिम भोजन, यह अंतिम भोजन में प्रिय मित्रों सभी लोगों को जीवंत रोटी, जीवित रहने के लिए ऐसे जीवित रोटी के रूप में, मैं रोटी स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी में हूं, खाओ, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आत्मा के पोषण। फिर क्या दुख में, संकट में, क्योंकि प्रभु हमें बुला रहे हैं।
प्रभु के पास आओ, पाप स्वीकार करो, यह आत्मा के आनंद के लिए, आशीष प्रभु से प्राप्त करने के लिए। शरीर में प्रभु देता है आशीष, मन में प्रभु देता है, घर में प्रभु देता है, जीवन में वो देता है, आत्मा देता है आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु उसका मनुष्य अवतार और शरीर रूप धारण करते हुए हमारे बीच में वो जन्म हुआ है और हमारे बीच में रहते हुए हमारे जीवन में ज्योति वो प्रदान करते हैं। उसकी कृपा, प्रभु की कृपा, स्वर्ग से कृपा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए वो बोझ, कलवारी पहाड़ ऐसे एक बोझ है, ये भोजन हमको ये हमें तृप्त करने के लिए, ये बहुतों के लिए रक्त बहाया जाता है और पाप क्षमा के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो रक्त और यह मांस ये हम दैनिक जीवन में और मिसा के समय ये हमें ये प्रभु उसका प्यार हमारे अंदर निवास करने के लिए, हम कितने दूर जाते हैं लेकिन फिर मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं परित्याग नहीं करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। हमारे अंदर निवास करने के लिए ये रोटी, वो जीवंत रोटी हमें खिलाते हैं। इसलिए आंख खोलते हैं, हृदय खोलते हैं, मन खोलते हैं और जीवन में आशीष और अनुग्रह बढ़ते रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये कितने सुंदर बात है। इसलिए हम जोर से बात करेंगे, प्रभु मेरा चरवाहा, वो मेरा चरवाहा है, वो संरक्षक और संरक्षण देने वाला है और मेरे जीवन में सदा संभालने वाला है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रभु से ये आशीष प्राप्त करने के लिए यह यात्रा, जीवन की यात्रा में, और हम यीशु को पाएंगे और हम जाकर आराधना करेंगे, विश्वास करेंगे। जोर से हम दावा करते हैं उसका वजन और सब लोगों के लिए उसका बोझ। और इसलिए वो वेदी पर आइए और बोझ, हम ऐसे भोजन हम करते हुए हमारे मृत्यु को वो दूर करते हैं। आंसू, आंग से आंसू पोंछ डाला है और कलंक दूर कर दिया है। इसलिए एक विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में जीवन के हर मुसीबतों को ये समय प्रभु दूर करते हैं और कितने कठिन समस्याओं को और प्रभु अच्छा किया है, पापियों को प्रभु अच्छा किया है और क्षमा दिया है, कोड़ियों को वो शुद्ध किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, प्रभु हमारे अंग खोलते हैं और हमें खिलाते हैं, तृप्त करते हैं। ये विश्वास के साथ आज हम जोर से गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। फिर से गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, ओ आत्मा बिना जीना बेकार है, आत्मा बिना जीना बेकार है, आत्मा बिना जीना बेकार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उड़ा के मैं चलने लगा, क्रूस उड़ा के मैं चलने लगा। मेरा दुल्हा यीशु मसीह है, मेरा दुल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उड़ा के मैं चलने लगा, क्रूस उड़ा के मैं चलने लगा। ओ मेरा दुल्हा यीशु मसीह है, ओ यीशु है। ओ मेरा काम क्रूस उड़ा के चलना है, क्रूस उड़ा के चलना मेरा काम है। अंध में स्वर्ग में विश्राम है, क्रूस उड़ा के चलना मेरा काम है। अंध में स्वर्ग में विश्राम। और एक तार पाएंगे, क्रूस उड़ा के चलना मेरा काम है। अंध में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। आएंगे मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। वो प्रभु के आगे हम इसलिए ये निर्णय लेते हुए, मेरा जीवन में कितने दुख होगा, कितने परेशानी होगा, कितने समस्या होगा, लेकिन मेरे यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरा विश्वास यीशु है, मेरे जीवन यीशु है। जीऊं या मरूं यीशु के साथ। वो निर्णय लेते हुए हम जोर से स्तुति करेंगे। वो प्रभु मेरे साथ है, वो कभी नहीं मुझे छोड़ेगा, वो प्रभु मुझसे दूर नहीं रहेगा। ओ यीशु, और रास्ता मार्ग दिखाइए, बंधन खोल दीजिए। हम मिलजुल कर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए स्वर्गदूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के प्रार्थना के साथ स्तुति आराधना हम करते हैं। यीशु मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। यीशु है मेरा मसीह है, वो मेरा प्रभु है। हम आराधना करेंगे, हल्लेलुया गाएंगे, वो प्रभु की नाम हम स्तुति और महिमा हम करेंगे। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। हमें ओ सभी पापी लोग पाप बंधन से छुटकारा मिले, निराशा से छुटकारा मिले और संसारिकता के मोह माया ओ प्रभु हमसे दूर कीजिए और पाप बंधन से हमें बचाइए, गलत रिश्ता से हमें बचाइए और बंधन से छुटकारा दे। हालेलुया। आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति हम चाहते हैं। हम जोर से स्तुति करते हैं, प्रभु मेरा शक्ति है, प्रभु मेरा मुक्ति है, वो मेरे जीवन में सब कुछ का मालिक है। आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी ओ आराधना। हालेलुया, हमें हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए, बंधकार दूर हटे, अंधता दूर हो जाए, शक्ति मिले। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, ओ पावन आत्मा की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो आराधना, ओ हालेलुया हालेलुया। भाषा, अन्य भाषाओं में वो प्रभु की स्तुति करने के लिए कृपा दे। वरदान, प्रभु के वरदान, प्रज्ञा का वरदान, ज्ञान का वरदान और चंगाई का वरदान और दर्शन की कृपा, अभिषेक, सबको अभिषेक, घोषणा की कृपा, स्तुति आराधना की कृपा। ओ प्रभु दृढ़ जगने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, भलाई करने के लिए सेवा का अभिषेक दीजिए, सेवा के अभिषेक। सेवा हमें प्रभु सेवा में लगे रहे, वो सेवा में लगे हुए बढ़ने के लिए कृपा दे। कृपा 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 कृपा। वो बंधन खुल जाए, वो अंधकार दूर हटे, पाप की शक्ति, शैतान की शक्ति, शैतान का हट खा जाए, शैतान का सारे बंधन दूर हटे। अब्बा 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 ए पिता, अब्बा 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 पिता। आराधना आराधना ओ यीशु, आराधना
आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। प्रभु हमसे बात करते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं। बच्चों को प्रभु के आगे लेके आओ। ये स्तुति में, आराधना में उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर सब लोग प्रार्थना करें और पति के और पत्नी के लिए प्रार्थना करें और परिवार में प्रभु से आशीष ज्योति सबको मिलने के लिए, कृपा अंधता दूर करने की, अज्ञानता दूर करने के लिए वो प्रभु के आगे प्रार्थना करे। बंधन से छुटकारा, पाप बंधनों से, नशे के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, स्वार्थता के बंधन से, ऐसे सारे अंधकार दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा के लिए सब मिलजुल कर स्तुति करे, समर्पण करे यीशु के आगे। आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। वो आशीष मिले, आशीष मिले। कितने लोग हमारे प्रार्थना दल में बड़े बंधन में छुटकारा के लिए, नशे के बंधन और जॉब नहीं और जमीन संबंधी समस्या, बच्चा ये जन्म से ऐसे प्रॉब्लम और ऐसे बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, ऐसे एक बीमारी को, कैंसर बीमारी और कोरोना बीमारी और सिर में दर्द, हड्डी ऐसे लकवापन, पैरालाइज्ड हो गए हैं। और कितने लोग ऐसे यूट्रस संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी समस्याएं, यूरिनरी इन्फेक्शन, ब्लड समस्याएं और सब प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु ऐसे मनोभाव हमारे जीवन में, ऐसे पाप का मनोभाव और ऐसे डर का मनोभाव, चिंता, टेंशन दूर कीजिए प्रभु के नाम से। प्रभु के नाम से हम आदेश देता है, दुष्ट आत्मा हमसे चले जा। आराधना, आराधना, आराधना। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो मसीह मेरे जीवन में काफी है। और अंधे को आंखें मिल जाए, अंधता दूर हो जाए। और कितने लोग चेस्ट पेन, छाती पर दर्द, प्रभु के नाम से स्पर्श, प्रभु स्पर्श करते हैं। ओ बैक पेन, प्रभु अच्छा करते हैं। और ऐसे लकवापन में प्रभु का शक्ति, और प्रभु अभी ऐसे बिजली जैसे आपके शरीर में ऐसे अनुभव देता है। विश्वास करो। और आप रोते हैं, प्रभु आपके आंसू पोंछते हैं, आपके ये मन के बोझ, हृदय का बोझ प्रभु देखते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, प्रभु ने कहा। ओ यीशु, ओ मेरे यीशु कपक खान प्रभु अच्छा करते हैं और अंतता दूर करते हैं और खान में प्रभु अच्छा करते हैं। प्रभु आशीष देता है। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।